हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में। मैं शिवम सर आपके सामने आज मेरी YouTube पे प्रथम क्लास है। आज हम आप सबके बीच बताने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है, ये मनुष्य के शरीर में किस प्रकार कार्य करता है और मनुष्य के किस अंग से क्या क्या सहायता पाचन में मिलती है, किस किस प्रकार क्या क्या अंग किस प्रकार सहायता करता है पाचन में, आइए हम सब जानते हैं। आइए सबसे पहले सबसे पहले पाचन मुख से प्रारंभ होता है, मुख। उसके बाद मुख गुहा, फिर थर्ड ग्रास नली, फिर फोर्थ अमाशय, फिर फिफ्थ छोटी आंत, फिर सिक्स बड़ी आंत, फिर सेवन गुदा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे 6 से 7 नाम लिखे हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये सब किस किस प्रकार मनुष्य के शरीर में कार्य करते हैं और क्या क्या इनका योगदान होता है मानव के शरीर में भोजन को पचाने में। आइए हम सब जानते हैं मुख गुहा। सबसे पहले मनुष्य के शरीर में भोजन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। पाचन करने की क्रिया सर्वप्रथम मनुष्य के मुख से ही प्रारंभ होती है। मुख से प्रारंभ इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य के मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे लार में, मनुष्य के लार में, स्लाइवा में पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम जो सर्वप्रथम भोजन का पाचन यहीं से प्रारंभ करता है। उसके बाद भोजन मुख से होकर मुख गुहा, मतलब हमारे ये जो हमारा गला है, इसको हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। मुख गुहा का मनुष्य के शरीर में कोई कार्य नहीं होता, ये भोजन को निगलने का कार्य करता है। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, मुख गुहा के बाद ग्रास नली। ग्रास नली का कार्य बस इतना होता है, ये मुख से भोजन को निगलने का और आमाशय तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो ग्रास नली के माध्यम से किया जाता है, ग्रास नली के माध्यम से किया जाता है। ग्रास नली के माध्यम से भोजन होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो ये मानव शरीर में लगभग आमाशय में ही 5 से 6 घंटे तक एकत्रित होता है, मतलब रुकता है। ये लगभग 5 से 6 घंटे हमारे आमाशय में ही एकत्रित होता है। 5 से 6 घंटे रुकता है। रुकने के बाद ये भोजन, और सबसे मुख्य बात ये होती है कि हमारे शरीर में 5 से 6 घंटे भोजन रुकता है, लेकिन ये सड़ता गलता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हमारे आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये हमारे भोजन को सड़ने गलने या अन्य प्रकार के कीटनाशक तत्वों से बचाता है। और ये लगभग 5 से 6 घंटे भोजन को आमाशय में रहने में और सड़ने गलने में न उसकी मदद करता है, बल्कि HCl का मुख्य कार्य यही होता है। उसके बाद आमाशय के बाद भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत जानते हैं, आमाशय के बाद आता है भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट तक होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट होती है।
छोटी आंत की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट होती है। अमाशय से भोजन होने के बाद छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने के बाद भोजन लगभग 5 से 6 घंटे छोटी आंत में आने के बाद भोजन, फिर इसकी लंबाई 5 से 6 फीट होती है। उसके बाद छोटी आंत से होने के बाद भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत की लंबाई 7.3 इंच 7.6 होती है। बड़ी आंत में आने के बाद भोजन, हमारा भोजन कायम या मतलब बहुत ही पतला हो जाता है। उसके बाद कायम के रूप में होने के बाद भोजन आता है गुदा में, और गुदा में आने के बाद भोजन अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं हमारे गुदा के बाद कायम के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों जानते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारे मनुष्य के जीव में 4 प्रकार के दाने पाए जाते हैं। आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो आज हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीव में 4 प्रकार के दाने पाए जाते हैं, जिससे हमें स्वाद का आभास होता है। पहला दाना जो होता है, जो हमारे जीव के अग्रपक्ष पे होता है, जिससे हमें नमकीन का स्वाद होता है। ये पहला दाना होता है। उसके बाद मीठा, मीठा खाते हैं, हमें मीठा खाने का एहसास होता है, तो ये हमारे मीठे खाने का जीभ का जो सबसे अगला भाग होता है, जीभ के जो सबसे अगला भाग होता है, उससे मीठे का आभास होता है। अगला भाग जीभ। थर्ड होता है, आप खट्टा खाते हैं, जैसे नींबू हो गया या कुछ भी हो गया, खट्टापन जो हो गया, जो खाते हैं, जिससे हमारे जीभ का हमें ज्ञान होता है कि हमें मतलब आभास होता है कि हमें खट्टा लगा। वो जीभ के बगल वाले, जो ये साइड वाला कॉर्नर होता है, उससे हमें आभास होता है खट्टे का। और चौथा जो हमें कड़वे का एहसास दिलाता है, वो जीभ के सबसे बगल में होता है। कड़वा। ऐसे ही हमने बताया कि जीभ में हमारे 4 प्रकार के दाने पाए जाते हैं, जिससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। अगले भाग से नमकीन के स्वाद का अनुभव होता है। अगले भाग नहीं, सॉरी, सबसे नीचे का जो क्षेत्र होता है, उससे नमकीन स्वाद का आभास होता है। अगले भाग से मीठे का स्वाद का अनुभव होता है। जो साइड के होते हैं, उन्हें हमें खट्टे का आभास होता है। जो कड़वे होते हैं, जो जीभ के एकदम बगल के कॉर्नर के भाग होते हैं, उनसे हमें कड़वे स्वाद का आभास होता है। ऐसे ही हमने जाना कि हमारे जीभ में 4 प्रकार के दाने पाए जाते हैं, जो कि हमें अलग अलग प्रकार के स्वादों का अनुभव या अलग अलग प्रकार के स्वादों का कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, आभास कराते हैं। बने रहिए, आप सब देखते रहिए। इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें।
और कैसा पढ़ाया हमने आप सबको, आप सब कमेंट में ज़रूर हमको ये बताएं। इसी प्रकार से मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ। फिर से मैं शिवम सर आप सबका अखिलेश एजुकेशन में इस प्रकार बने रहने का और ढेर सारा प्यार देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें हमारे चैनल को। धन्यवाद।